दोस्तों, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच का आज चौथा दिन क्रिकेट फैंस के लिए सच में पूरी तरह ड्रामा वाला रहा। मैच का माहौल शुरू से ही काफी स्ट्रेसफुल था क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 437 रन का बड़ा और मुश्किल टारगेट दिया था। जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की, सबको पता था कि यह चेज आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद थी क्योंकि टीम के पास एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन थे। शुरू में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और पाकिस्तान के ओपनर ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके, जिससे टीम पर प्रेशर बढ़ गया और स्टेडियम में मौजूद फैंस भी काफी परेशान दिखे। कल के गेम के बाद जब पाकिस्तान ने आज अपनी इनिंग फिर से शुरू की तो अजहर ओवैस और एक और यंग ओपनर क्रीज पर उतरे, लेकिन दोनों को ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। पिच पर बॉलर्स को काफी हेल्प मिल रही थी और बॉल भी स्विंग हो रही थी। इसी प्रेशर की वजह से अब्दुल्ला फहीम सिर्फ 6 रन पर आउट हो गए और इस विकेट के साथ ही पाकिस्तान की इनिंग और मुश्किल में चली गई। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए यह टारगेट हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन क्रिकेट में कहानी कभी एक जैसी नहीं रहती। इस मुश्किल हालात में बाबर आजम क्रीज पर आए और एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। बाबर आजम ने बहुत शांत तरीके से बैटिंग की, बॉल को समझकर खेला और फालतू रिस्क लेने से बचे। उन्होंने 47 रन की बहुत जरूरी पारी खेली, जिसमें 4 खूबसूरत चौके शामिल थे। उनकी बैटिंग ने कुछ देर के लिए टीम को स्टेबिलिटी दी और ऐसा लगा कि पाकिस्तान मैच में वापस आ रहा है। हालांकि वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके और एक अहम मौका हाथ से निकल गया। इसके बाद शान मसूद ने मोर्चा संभाला और क्रीज पर आकर शानदार मुकाबला दिखाया। शान मसूद ने इस पारी में 71 रन बनाए और एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। उनकी बैटिंग में सब्र और कॉन्फिडेंस था, लेकिन बदकिस्मती से वह अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके और फालतू शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। उनका विकेट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि टीम उस समय एक मजबूत नींव बना रही थी। इस बीच अजहर ओवैस ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद प्रेशर और बढ़ गया क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। फिर सऊद शकील आए, लेकिन वह एक बार फिर फेल हो गए और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनके हाल के परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार मौके मिलने के बावजूद वह बड़ा स्कोर बनाने में फेल हो रहे हैं। टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर भी अब बहस हो रही है कि बैटिंग ऑर्डर में और बदलाव की जरूरत है या नहीं। जब पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे तो मैच का नजारा पूरी तरह बदल गया। यहीं से असली टेस्ट शुरू हुआ और ऐसा लगा कि पाकिस्तान प्रेशर में आ सकता है, लेकिन उसी समय आगा सलमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एक जरूरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग की और इस मुश्किल हालात में टीम को संभालने की कोशिश की। उनकी इनिंग ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने में मदद की, बल्कि क्रीज पर कॉन्फिडेंस भी वापस लाया। इस बीच सबसे जरूरी रोल मोहम्मद रिजवान का रहा। जब रिजवान क्रीज पर आए तो सिचुएशन बहुत नाजुक थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं किया। उन्होंने शुरू से ही बॉल को देखकर खेला और गलत शॉट से बचे। उनकी बैटिंग में वही पुराना क्लास और जिम्मेदारी दिखी जिसके लिए वह जाने जाते हैं। रिजवान ने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई और टीम को मजबूत पोजीशन में पहुंचाया। उनकी बैटिंग के दौरान मैदान पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लौट आया था और ऐसा लगा कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से मैच में वापस आ गया है। लेकिन मैच का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट तब था जब क्रीज पर तीखी बहस हुई। बांग्लादेश के विकेटकीपर और कप्तान लिटन दास और पाकिस्तानी बैटर्स के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, जिसकी वजह से अंपायरों को बीच में आकर मामला संभालना पड़ा। उस समय मैदान पर माहौल काफी टेंशन वाला हो गया था और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के करीब आ गए थे। इस सिचुएशन ने मैच में और रोमांच पैदा कर दिया और फैंस की दिलचस्पी भी बढ़ा दी। इस घटना के बाद रिजवान ने बेहतर तरीके से अपनी बैटिंग जारी रखी और किसी भी तरह का प्रेशर खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया, बल्कि टीम का स्कोर भी स्टेबल किया। आगा सलमान के साथ उनकी पार्टनरशिप काफी अहम साबित हुई क्योंकि दोनों ने उस समय टीम को सपोर्ट किया जब पाकिस्तान मुश्किल में था। उनकी पार्टनरशिप ने मैच का पासा पलट दिया और बांग्लादेश के बॉलर्स पर भी प्रेशर डाल दिया। जैसे जैसे समय बीता, पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होती गई और टारगेट अब ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। विकेट अभी भी थे और क्रीज पर बैट्समैन भी सेट थे, जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गईं। उस समय पाकिस्तान को करीब 150 रन चाहिए थे और टीम पूरी तरह से गेम में वापस आ गई थी। फैंस के चेहरों पर भी उम्मीद की किरणें लौट आई थी और स्टेडियम में एक बार फिर उत्साह दिखने लगा था। कुल मिलाकर यह दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत अहम साबित हुआ है। शुरुआती झटकों के बावजूद टीम ने शानदार वापसी की और खासकर मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी दिखाई। बाबर आजम, शान मसूद, आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान ने अलग अलग स्टेज पर अहम रोल निभाए और टीम को मुश्किलों से निकाला। हालांकि सऊद शकील और कुछ ओपनर्स का फेल होना अभी भी एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।
अब हालात ये हैं कि मैच पूरी तरह से ओपन है और दोनों टीमों के पास मौका है। अगर पाकिस्तान इसी कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी से खेलता है तो यह टारगेट हासिल किया जा सकता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी फाइनल नहीं होता। बांग्लादेश की टीम आसानी से हार नहीं मानेगी और मुकाबला आखिरी पल तक जारी रहेगा। यह टेस्ट मैच अब एक रोमांचक नतीजे की ओर बढ़ रहा है, जहां हर बॉल, हर रन और हर विकेट डिसाइडिंग साबित हो सकता है।